तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार राजू राजेश पाठक। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोस्टमैन ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज का ब्लॉग बनाने का उद्देश्य इस तरीके से है दोस्तों कि मैंने अपने बैंक में अकाउंट में पैसा रखना सर बंद कर दिया हूँ दोस्तों। इसकी वजह है बजाज फाइनेंस दोस्तों, क्योंकि ये बजाज फाइनेंस दोस्तों मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा चोरी कर लेता है बिना बताए, बिना नोटिस किए हुए। और दोस्तों मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। इसके नाम से मैंने एफआईआर भी दर्ज किया हूँ, मगर मुझे कोई अच्छा रिजल्ट मिला नहीं दोस्तों। इस बजाज फाइनेंस के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कितने बड़ा फ्रॉड है, चोर है, खासकर दोस्तों बजाज फाइनेंस में काम करने वाले लोग। ये जो रिकवरी के लिए कॉल करते हैं, ये तो इतने बड़े हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं दोस्तों। पहले तो आदमी को, अच्छे वाले आदमी का दिमाग, स्थिर बुद्धि को भी हार्डकोर क्रिमिनल बना देते हैं, ऐसी बातें करेंगे। तो दोस्तों ऐसे लोगों पे ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने देश के नेता, पुलिस, सरकार और कानून से यही विनती करूंगा कि इस बजाज फाइनेंस में काम करने वालों का मुंह काला करके, जूता का हार पहना के दोस्तों बीच चौराहे पे या तो फांसी देना चाहिए या तो फिर एनकाउंटर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कारण ये है दोस्तों कि मेरा बजाज से मैंने जो ईएमआई लिया था दोस्तों, सामान वगैरह, ये फ्रिज, टीवी, मोबाइल्स, 4 प्रोडक्ट्स लिए थे दोस्तों मैंने। और इन चारों प्रोडक्ट का मैंने ब्याज के साथ में दोस्तों डेट के 4 दिन पहले, 1-2 दिन पहले पैसा जमा कर दिया दोस्तों। शॉप ऑनर से मैं पूरा पेमेंट करवाता, शॉप में काम करने वाले से मैं पूरा पेमेंट करवाता था दोस्तों। तो पेमेंट करने के बाद भी दोस्तों मुझे इतना हैरेसमेंट किए इस बजाज फाइनेंस में काम करने वाले लोग, फ़ोन करके, कभी लड़का तो कभी लड़की, फ़ोन करके बोलते थे आप बजाज फाइनेंस से बात कर रहे हो क्या? आप राजेश पाठक बात कर रहे हैं? हाँ सर, आपका लोन ईएमआई बाकी है। तो कभी बोलेंगे सर आपका लोन ईएमआई क्लियर हो चुका है, आउटस्टैंडिंग बाकी है। तो दोस्तों मैं इन लोग को कम से कम 100 से 150 बार प्यार से बोला कि सर जी मैंने अपना पूरा ईएमआई क्लियर कर चुका हूँ, बिल भी ले चुका हूँ जहाँ से मैंने प्रोडक्ट लिया था शॉप से, और जिससे लिया था उसी ने मेरा पूरा अमाउंट, बिल का अमाउंट जितना होता है ईएमआई का, उसने खुद भरा है, न कि मैंने खुद भरा हूँ। मगर दोस्तों ये सुनने को तैयार नहीं, बातों को घुमाना, कस्टमर को परेशान करना। तो दोस्तों मैं अगर ईएमआई भरा नहीं होता या मैं कोई चोरी कर दिया होता इनका यानी ईएमआई, तो मुझे डर रहता था। मगर दोस्तों मैं ईएमआई भरने के बावजूद भी ये बजाज फाइनेंस में इतने बेशर्म होके दोस्तों मुझे कॉल कर दे किए मुझे हैरेसमेंट किए, यहाँ तक मुझे बदतमीजी से बात किए। बोलते हैं कि जब ईएमआई भरने की औकात नहीं रहती तो सामान क्यों लेते हैं। यहाँ तक कि ये भी सुना है दोस्तों, जबकि मैंने पूरा ईएमआई इनके टाइम से पहले इस बजाज फाइनेंस के ऐप से ही भरा हूँ। तो दोस्तों इन लोग ऐसे कस्टमर को ट्रीट करते हैं, जो कस्टमर इनके भले अपने मजबूरी में लेता है सामान इनसे, यानी समझ लीजिए 16,000 का सामान है तो 4,000-5,000 रुपये ज़्यादा 4,000-5,000 रुपये ज़्यादा देके इनसे सामान लेता है। अगर आपका ईएमआई नहीं भर रहा है तब आप कस्टमर को कॉल करते हैं या कुछ भी बोल लीजिए, गाली दीजिए, मारिए,
बदनाम कीजिए, समाज में उसका इज्जत उछालिए, तब ठीक है। मगर आपका ईएमआई भरने के बाद आप उसका इज्जत उछाल रहे हैं, पगड़ी उछाल रहे हैं, समाज में फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। आदमी काम करता है, आपकी तरह तो निठल्ला बैठा नहीं है। इतने बड़े हार्डकोर क्रिमिनल लोगों को कैसे नौकरी मिल जाती है, मुझे तो पहले ये नहीं समझ में आता है। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ, ये जो बजाज फाइनेंस से मुझे कॉल करके परेशान किए, मुझे बदतमीज़ी से मेरे को बात किए हैं, इन लोग के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोग को जेल होना चाहिए। ये बहुत बड़े हार्डकोर क्रिमिनल है। बच्चों पे, माँ बाप पे, बहन पे, बीवी पे, घर पे, घर के सामान पे, रुपए पैसों पे इन लोग की बहुत बुरी नज़र होती है। इनसे जान को भी खतरा होता है। इन लोग को बात करने की तमीज़ नहीं है। पता नहीं कौन से माँ बाप की नाजायज़ औलाद है ये सब। लगता है इन लोग अपने माँ बाप से भी, बहन भाई से भी ऐसी बात करते हैं दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, इस बजाज फाइनेंस वाले को जितना हो सके सबक सिखाइए, क्योंकि मेरे ईएमआई भरने के बावजूद भी इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब डर के मारे मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखता हूँ दोस्तों, कि पैसा मैं अगर डालूँगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट कुरियर में काम करता हूँ दोस्तों। महीने का 20 से 30-40 हज़ार रुपये कमाता हूँ और मेरा पेमेंट पूरा टोटल ऑनलाइन ही मेरे बैंक अकाउंट में आता है। तो इन लोग के डर के मारे दोस्तों मैंने दूसरा अकाउंट खोला हूँ, और मैंने अपने जिस अकाउंट से मेरा पैसा कटा है, इन लोगों ने मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा चोरी किया है। बजाज फाइनेंस में काम करने वाले लोग, या बजाज फाइनेंस ने ईसीएस के नाम पे, बाउंस चार्जेस के नाम पे। तो मैंने अपने बैंक अकाउंट वाले लोग को भी बोला था कि मैंने जो ईएमआई लिया था उसका पेमेंट मैंने कैश ईएमआई पे लिया था, ना कि अपने बैंक से कोई रिलेटेड था। जो भी ईएमआई मैंने भरा हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में से एक भी रुपया, बैंक से एक भी रुपया नहीं कटा है। जितना मैंने ईएमआई भरा हूँ सब कैश ईएमआई पे भरा हूँ। मगर बैंक वाले भी मेरा साथ नहीं दिए। मैंने बोला भाई मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दीजिए, मैं इस बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखूँगा। जब आप मेरा बात नहीं सुन रहे, मैं आपका कस्टमर हूँ, तो मैं इस अकाउंट में पैसा नहीं रखूँगा। तो बोलते हैं कि आप मुझे लोन नंबर दीजिए, मुझे मेल कीजिए, ये कीजिए। तो मुझे ये सब करने आता नहीं है। मेल मैसेज वगैरह करना आता है, बट मेरे को इतना माथा पच्ची करना नहीं है। मेल करूँ, फ़ोटो लूँ, लोन नंबर लूँ, तो मैं ये सब सोच के तो ईएमआई पे लिया नहीं था। मगर हाँ, इस बजाज फाइनेंस वाले ने मुझे इतना सबक सिखा दिया है कि अब कभी किसी से लोन नहीं लेना, ना उधार लेना। भूखा मर जाना, मगर कभी लोन मत लेना, क्योंकि इन लोग इज्जत का बलात्कार कर देते हैं और ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि आदमी न घर का रहता है, न घाट का।